प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजन सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। सिय सहित सुत सुभगदो देखि देखि अकुलाई। बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। प्रभु की कृपा भजन सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शिशुपद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक उत्पन्न है, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु अशीष आयसु मुहि दीजय हर्ष समय विस्मय कत की जय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा बैठा रे रघुपति कहीं बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं राम सराचर नायक हहीं। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईसु देई फल हृदय बचारी। करई जो कर्म का भाव फल सोई निगम नेति असी सब कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। और करई अपराध को और पाव फल भोगू। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोगू। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत ही हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय लखन राखन हित लागी बहुत उपाय किए चलु त्यागी। रखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उरलीन्ही अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा घरुन सुगमु बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई कहीं कहीं विपिन विवित विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बतलाकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह करहि मृदुबानी। तुम कहूँ तौ नदी न वन बासु करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। सिख शीतलित मधुर मृदु सुनि शीतही न सुहानी। सरद चंद चंदनी लगत जनु अक्षकई अकुलानी। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजन सबका आजू जन्म हमार सुफल भा आजू।
यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सकुच बस उतरुण देई सो तुम सुनी, तमक उठे कह के मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि बर्तन कमंडू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुपीरा, शील स्नेह न छाणहि भीरा, सुकृतु सुजसु सुपरलोक नसाऊं, तुम ही जान बन कहीं कहीं न काहूं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूप ही बचन बन बान सम लागे, करही न प्राण पयान य भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वहीं करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मुरुछित नर नाहू, काहस करिय कछु सूझन काहू, राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। वन का सब साज समाज कर सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग विरह दब ठाणे दाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बरसासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी, सब कह भा सब कह सार सभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहें भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हूँ सब पुरजन परम प्रवीण। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सवहि समझावा, गुरुपद पदुम हरषि सिरुनावा, गणपति गौरी गरी गिरी सुमनाई, चले अशीष पाई रघुराई।
इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयं विषादु, सुनि न जाई पुर आर्तनादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तप भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन कथा, एहि ते कवन व्यथा बलवाना। जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरी धीर कहीं नर नाहू, लय रथु संग सखा तुम जाहूं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रेम सुलिय सियावत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।